यार पढ़ाई वढ़ाई तो हम सब करते हैं, है ना? लेकिन याद किसे रहता है? कुछ तो याद होगा, नहीं ना? अरे अगर आपके भी नोट्स सिर्फ अलमारी में शोपीस बनकर पड़े हैं, धूल खा रहे हैं, तो यार ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे पढ़ाई के कुछ ऐसे मजेदार तरीके जिससे पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट बन जाएगी। कॉमेडी के साथ करेंगे पढ़ाई की कुटाई। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं पढ़ाई के पिटारे के राज। अब यार, पढ़ाई के लिए सही समय चुनना बहुत जरूरी है। सही समय का मतलब है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड हो। हर किसी का दिमाग अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है, इसलिए अपने लिए सबसे सही समय ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। ये लोग सुबह की ताजगी का फायदा उठाते हैं जब सब कुछ शांत होता है और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं। सुबह का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो जल्दी उठने के आदी होते हैं और जिनका दिमाग सुबह सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। भाई, ऐसे लोग या तो असली स्कॉलर होते हैं, ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उन्हें पता होता है कि सुबह का समय उनके लिए सबसे अच्छा है, या फिर माँ के डर से उठे होते हैं। माँ का डर भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है, खासकर जब आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी हो। देखो यार, सही समय वो होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ये समय हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रात को देर तक जागकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। कोई सुबह जल्दी उठकर फ्रेश महसूस करता है, तो कोई रात को उल्लू बन के पढ़ता है। रात को पढ़ने वाले लोग अक्सर शांत माहौल का फायदा उठाते हैं, जब सब सो रहे होते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, पढ़ाई को मैराथन नहीं बनाना है। लगातार घंटों तक पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ये तकनीक आपको फोकस्ड रहने में मदद करती है और आपके दिमाग को थकने नहीं देती। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और बोर भी नहीं होगा। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और हाँ, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि फोन पे चिपक जाओ। ब्रेक का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। थोड़ा टहल लो, गाना सुन लो या फिर मेरे वीडियो देख लो। ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा करो जो आपको रिलैक्स करे और आपका दिमाग फ्रेश कर दे। बस फोन में खोना नहीं है, वरना पढ़ाई भूल जाओगे। फोन का इस्तेमाल लिमिट में करो ताकि आपका ध्यान भटके नहीं और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रह सकें। तो यार, अपना अपना स्टडी टाइम ढूंढो और पढ़ाई शुरू करो। अपने लिए सबसे सही समय ढूंढो और उस समय का पूरा फायदा उठाओ। पढ़ाई के लिए सही समय चुनना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सको। यार, अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब है कि आप उसे मजेदार तरीके से नहीं कर रहे हो। अरे पढ़ाई को भी पार्टी बनाओ। गाने की धुन पर टॉपिक याद करो। मान लो आपको हिस्ट्री याद नहीं हो रही है, तो उसे अपने फेवरेट गाने की धुन पर गाओ। अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी, जहांगीर था उसका बेटा प्यारी। मैं जानता हूँ सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यार ट्राई करके देखो, चीजें जल्दी याद होंगी और मजा भी आएगा। मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं होते? कोई बात नहीं, उन्हें भी गाना बना डालो। बस क्रिएटिविटी दिखाओ, पढ़ाई को अपना एंटरटेनमेंट जोन बनाओ। यार एक बात बताओ, क्या आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हो? अगर हाँ, तो फिर नींद आना तो बनता है। देखो, बिस्तर सोने के लिए होता है, पढ़ाई के लिए नहीं। बिस्तर पर पढ़ने वाले 99% लोग पढ़ाई के बजाय सपना देख रहे होते हैं। इसलिए पढ़ाई के लिए एक अलग जगह बनाओ। टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करो। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखो जिससे पढ़ाई में मन लगे। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आंखों पर जोर न पड़े। और हाँ, मोबाइल को दूर रखो। मोबाइल है ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तो यार, अपना स्टडी जोन बनाओ और पढ़ाई को फोकस के साथ करो। यार, क्या आप सिर्फ किताबें पढ़ते हो या लिखते भी हो? देखो, लिखकर पढ़ने से चीजें जल्दी याद होती हैं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह एक तरह का सक्रिय अध्ययन है जो आपके दिमाग को और भी तेज बनाता है। और हाँ, लिखने से आपकी लिखावट भी सुधरती है, जो एक अतिरिक्त बोनस है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो पेन और पेपर साथ रखें। जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा ध्यान से समझता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि लिखने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। तो अपनी नोटबुक निकालो और लिखना शुरू करो। और सिर्फ लिखना ही नहीं, अपने नोट्स को रंगीन पेन और हाइलाइटर्स से सजाओ। इससे न केवल आपकी नोटबुक आकर्षक लगेगी, बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से याद रहेगी। और हाँ, लिखते समय छोटे छोटे ब्रेक लेना न भूले ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे। और हाँ, सिर्फ मन ही मन में नहीं, जोर जोर से बोलकर पढ़ो। अरे डरते क्यों हो? कोई जज नहीं कर रहा है। जोर से बोलकर पढ़ने से आपकी आवाज में आत्मविश्वास आता है और आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह एक तरह का ऑडियो लर्निंग है जो आपके दिमाग को सक्रिय रखता है
और अगर आप किसी कठिन विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे जोर से बोलकर पढ़ने से वह आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से पढ़ें। जोर से बोलकर पढ़ने से भी चीजें जल्दी याद होती हैं। और हाँ, अगर हो सके तो अपने पढ़े हुए को किसी और को समझाओ। जब आप किसी और को समझाते हैं तो आप खुद भी उस विषय को और गहराई से समझते हैं। यह एक तरह का रिवीजन भी है जो आपकी याददाश्त को और मजबूत बनाता है। और अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिसे आप समझा सके तो अपने आप को ही समझाने की कोशिश करें। यह भी एक प्रभावी तरीका है। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें खुद भी चीजें और अच्छे से समझ आती हैं। यह एक तरह का दोहरा लाभ है। आप न केवल अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं बल्कि खुद भी उस विषय में माहिर हो रहे हैं। और अगर आप ट्यूटर बनकर पढ़ाते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो अपने दोस्तों को भी शामिल करें और मिलकर पढ़ाई करें। तो यार, बोलती बंदूक बनो और पढ़ाई को अपना रैप सॉन्ग बना डालो। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए आप इसे गाने या रैप में बदल सकते हैं। यह न केवल आपकी याददाश्त को तेज करेगा बल्कि आपको पढ़ाई में भी मजा आएगा। और अगर आप माइक के साथ पढ़ाई करते हैं तो यह और भी मजेदार हो जाता है। तो अपनी पढ़ाई को एक नया ट्विस्ट दो और इसे एक रैप सॉन्ग में बदल दो। यार, अगर आपको लंबे चौड़े पैराग्राफ याद करने में दिक्कत हो रही है तो घबराओ मत। एक शानदार तरीका है माइंड मैप और डायग्राम्स। ये तरीका न सिर्फ आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि पढ़ाई को भी मजेदार बना देता है। माइंड मैप्स की मदद से आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है तो सोचो एक माइंड मैप कितना कुछ याद करा सकता है। माइंड मैप्स में आप अपने विचारों को एक पिक्चर की तरह व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे आपको चीजें जल्दी और आसानी से याद हो जाती हैं। अपने टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करो और फिर उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक डायग्राम बनाओ। इससे आपको टॉपिक के हर हिस्से को समझने में आसानी होगी और आप उसे बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। कलरफुल पेन, हाइलाइटर्स और स्टिकर्स का इस्तेमाल करो ताकि आपका माइंड मैप अट्रैक्टिव लगे। रंगों का उपयोग करने से आपका माइंड मैप और भी प्रभावी हो जाता है क्योंकि रंगीन चीजें हमारे दिमाग में जल्दी और लंबे समय तक रहती हैं। और हाँ, पिक्चर्स बनाने से भी मत घबराओ। जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे उतना ही मजा आएगा और चीजें जल्दी याद होंगी। पिक्चर्स और इमेजेस का उपयोग करने से आपके माइंड मैप्स और भी प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल चीजों को जल्दी पहचानता और याद रखता है। तो यार, अपने आर्टिस्ट वाले टैलेंट को बाहर निकालो और पढ़ाई को एक मास्टरपीस बना डालो। माइंड मैप्स के साथ पढ़ाई करना न सिर्फ आपको बेहतर परिणाम देगा बल्कि आपको पढ़ाई का आनंद भी दिलाएगा। तो चलो आज ही अपने नोट्स को माइंड मैप्स में बदलो और देखो कैसे आपकी पढ़ाई में क्रांतिकारी बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ मजेदार स्टडी हैक्स। याद रखना, पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, उसे अपना दोस्त बनाओ, एंटरटेनमेंट बनाओ। टॉपर बनने के लिए नहीं, समझदार बनने के लिए पढ़ाई करो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो यार। अगर आपके पास भी कोई मजेदार स्टडी हैक्स हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और अगले वीडियो तक पढ़ाई करो पर कॉमेडी के साथ।